अगर हम अपने स्कूल के सिस्टम्स को हम सही करना चाहते हैं तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे नेता हैं, जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर पढ़ाना शुरू कर दें तो वहाँ का सिस्टम ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, जिसको लेकर के बहुत से लोग बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, और कुछ लोग जो हैं उसमें फॉल्ट्स देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी कमियां हैं और इसको कैसे दूर किया जाएगा। देखिए, पॉलिसीज़ तो इससे पहले भी बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले भी आ चुकी है। पहली पॉलिसी जो आई थी 1968 में आई थी, और उसके बाद में सेकेंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी वो 1986 में आई है, जिसमें कुछ करेक्शन करके 92 में उसको फिर लॉन्च किया गया। और ये लेकिन वो कितना फ़ायदेमंद हुआ कितना नहीं हुआ, लोग उसको हमेशा से क्रिटिसाइज़ करते आए हैं। इस पॉलिसी में भी बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसको कि ओवरलुक किया गया है। और ये देखा गया है कि इसमें क्या क्या है। ख़ास तरीके से जो लोग बोल रहे हैं कि इसमें 6% ऑफ द GDP विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, तो ये एक ऐसी बात है कि जो पिछली पॉलिसीज़ में भी तय किया गया था कि हम 6% ऑफ द GDP जो है वो हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन जब खर्च करने का मामला आया तो पता चला कि 3.5% से ऊपर हम जा ही नहीं सके अपना इसका एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए। और अभी पिछले कुछ सालों में तो 2.7% ऑफ द GDP जो है वो एक्सपेंसेस एजुकेशन के ऊपर हुए हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि सिर्फ खर्च बढ़ा देने से या पैसा डाल देने से कोई भी चीज़ अच्छी खूबसूरत नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ का सिस्टम अच्छा ना हो। और हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो ये है कि इसको अगर हम कोई पॉलिसी लेके आए हैं और अगर उसको हम 100% सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो हमारा सबसे बड़ा फेलियर बन जाता है। यहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसा है कि जिन चीज़ों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए था वो छोड़ करके ऑन पेपर बहुत सी अच्छी चीज़ें सामने ला के रखी गई हैं। जैसे अभी जो है 10+2 को स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको 5+3+3+4 कर दिया गया है, और इसको लेकर के भी लोग बहुत से उत्साहित हैं। मतलब ये कि खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है। लेकिन इसमें देखना यह है कि कोई भी सिस्टम हम लेके आएँ, क्या वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी पॉलिसी अगर आती है तो वो आवाम तक सही तरीके से पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाती, और इसकी वजह से जो बेनिफिट्स लोगों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाते। अब जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो चीज़ हम अपने आवाम को देना चाहते हैं वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पॉलिसीज़ तो पहले भी आई हैं। अब जब ये पॉलिसी पार्लियामेंट में जाएगी तो वहाँ पे उसमें कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा ये तो देखने की बात है। फिर ये है कि ये कोई लॉ नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। और जो ख़ास बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसके सिस्टम में जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, जो हमारे यहाँ करप्शन की बात है, उसको जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ अच्छा खासा फंड जो है एजुकेशन पर खर्च होता है, लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं मिलता है, और लोग ये समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट पैसा कम खर्च कर रही है जिसकी वजह से आउटपुट नहीं मिल रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पे बेहतरीन टीचर्स का सिलेक्शन होता है, बेहतरीन सैलरीज दी जाती है, और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद वहाँ का रिजल्ट वो नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में होता है। प्राइवेट स्कूल्स में वो वेल इक्विप्ड भी नहीं होते हैं, फीस भी जो चार्ज करते हैं उसके ऊपर ही उनको रन करना पड़ता है, और जो टीचर्स होते हैं वो भी उतने क्वालिफाइड नहीं होते जो कि पब्लिक स्कूल्स में, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर सिलेक्शन होके जाते हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते, वो बहुत लेस क्वालिफाइड होते हैं। मुश्किल से 12th या ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स में। उनकी सैलरीज भी कोई ज़्यादा नहीं होती है, 10-15,000 20,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से सैलरीज मिल रही हैं। लेकिन वहाँ के रिज़ल्ट में और प्राइवेट स्कूल्स के रिज़ल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आखिर फ़र्क क्यों है? यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात है। प्राइवेट स्कूल्स चाहे छोटे हों या बड़े हों, वहाँ पे टीचर्स बिल्कुल अकाउंटेबल होते हैं कि उन्हें जो काम दिया गया है वो होना ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में
एक बार गवर्नमेंट ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद में दे आर फ्री। अब वो काम करें या ना करें, उनकी सैलरी कैसे भी करके आनी ही है। और इसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट स्कूल से बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होकर के प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, जहाँ पे उनको फीस भी देना पड़ती है। उनके पेरेंट्स वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद अपने बच्चों को वो गवर्नमेंट स्कूल से निकाल करके प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं, ताकि उनके बच्चे कुछ तालीम हासिल कर सकें, कुछ इंग्लिश बोलना सीख सकें और अच्छी तालीम उनको मिल सके। जबकि ये काम गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि वो वेल इक्विप्ड हैं, वेल सपोर्टेड हैं, वेल पेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं। तो यहाँ भी जो देखा ये जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स अनअकाउंटेबल हैं, उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर नहीं बनती है। कोई काम करें या ना करें कोई पूछने वाला नहीं है। बल्कि ये भी देखा गया है कि ख़ुद गवर्नमेंट जो कारिंदे हैं उनके, वो भी कुछ ज़्यादा उन पे काम नहीं डालते, बल्कि अपने कामों में बिज़ी रहते हैं और बच्चों की कोई परवाह नहीं होती है। जो इंस्पेक्शंस होते हैं वो भी बराए नाम होते हैं या खानापुरी के लिए होते हैं। और ये चीज़ को दुरुस्त करने के लिए हमें नेता से शुरू करके नीचे तक आना पड़ेगा। ये भी हमें देखने को मिलता है कि हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में जो नेता हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में कम ही पढ़ाते हैं, बल्कि ना होने के बराबर ही पढ़ाते हैं। क्योंकि वो अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में या कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में या किसी बहुत अच्छे स्कूल में डालते हैं, और यहाँ पे सिर्फ गरीब जो बिल्कुल बेसहारा बच्चे होते हैं वही गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं होते हैं, और वो खुद भी अगर जाके सवाल करते हैं तो उनको इंटरटेन नहीं किया जा सकता है, और अगर वो कहीं कंप्लेन करें तो उनकी कंप्लेन भी पूरी तरीके से इंटरटेन नहीं होती है। कहने मकसद क्या है कि अगर ये अकाउंटेबिलिटी का पार्ट गवर्नमेंट कुछ सिस्टम ऐसा बना दे कि ये अकाउंटेबल हो जाएं टीचर्स, तो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और रिसेंटली हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली में जो स्कूल्स में जो इम्प्रूवमेंट लाया गया वो देखने लायक है कि गवर्नमेंट ने जब सीरियस हो करके और नेता लोगों ने उसको अकाउंटेबल बनाया हो, तो वही स्कूल एकदम शाइन करने लगे। वहाँ के बच्चे जो हैं बहुत डिसिप्लिन में आ गए, और बहुत सी मतलब जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो एट पार विद प्राइवेट स्कूल्स, यानी कि उनसे बल्कि बेहतर तरीके से वो लोग परफॉर्म करने लगे हैं। तो यहाँ पे एक जो बड़ा ड्रॉबैक मुझे दिखता है वो ये है कि हमारे स्कूल्स यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हम स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें वो अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आ जाए तो ये सिस्टम कुछ इम्प्रूव कर सकता है और हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। जबकि प्राइवेट स्कूल्स में अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि टीचर्स को जो काम दिया गया उनको वो करना ही करना है, और ना करने की सूरत पे इमीडिएटली उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि उनको डिसमिसल तक फेस करना पड़ जाता है अगर उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। जबकि यही चीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल मिसिंग है। वहाँ पे तो कोई देखने ही वाला नहीं है कि कोई काम करे या ना करे, उन पर कोई असर पड़ता नहीं है। इसी चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो सीरियसली और ऑनेस्टली इस काम को करने लगें तो यकीनन अपना एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2017-18 का जो डेटा कलेक्शन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के यानी कि प्राइमरी स्कूल का डेटा वो ये है कि नियरली 68% स्कूल्स में लेस दैन 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। यानी कि अगर हम उसको क्लास वाइज डिवाइड करते हैं तो एक क्लास में मुश्किल से 5-7 बच्चे ही आते हैं, और 5-7 बच्चों के लिए जब आप टीचर्स की सैलरीज कैलकुलेट करते हैं तो पर चाइल्ड द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग नियरली 40,000 रुपीज़ पर चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे के ऊपर 40,000 रुपये खर्च आ रहा है गवर्नमेंट का, जो कि टीचर्स की सैलरीज के ऊपर खर्च हो रहा है। ये कोई मतलब ये कि इतना छोटा खर्च नहीं है कि इसको बर्दाश्त किया जा सके, और जबकि वहाँ पे उन बच्चों की पढ़ाई जो है वो नहीं हो रही है। वो बच्चे भी निकल करके प्राइवेट स्कूल्स में जाना पसंद कर रहे हैं, उनको वहाँ पे ठहराना मुश्किल हो गया है। और ये भी देखने में आया है कि कुछ जगहों पे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे हैं ही नहीं, उनको फर्जी नाम से बच्चों के वहाँ पे रजिस्टर्स बनाए गए हैं, और कभी इंस्पेक्शन अगर होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो फर्जी बच्चे लाके बिठा दिए जाते हैं, और वो देख करके इस तरीके से मामला निकल जाता है। अब ये 40,000 रुपये पर चाइल्ड जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, इससे गवर्नमेंट को लॉस बहुत ज़्यादा है और पब्लिक को इसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, यानी कि टैक्स पेयर्स की जो मनी है वो वेस्ट हो रही है। इसको गवर्नमेंट को ख़ास तरीके से देखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ख़ास तरीके से अगर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी डेवलप किया जा सके तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा।